चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। देखिए पहाड़ हो गया मैदान, बारिश ने देश के अलग अलग राज्यों में तांडव मचा रखा है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही है वो डराने वाली है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर में स्कूल बंद किए गए। यूपी के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। वहीं असम में बारिश और बाढ़ की वजह से करीब 97 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद किए गए हैं, जबकि कई नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में जो नदियां उफान पर है उनमें अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा। देखिए उधर दिल्ली एनसीआर का अगर हम जिक्र करें तो गुरुवार को तेज बारिश हुई और द्वारका सेक्टर 25 में तेज बारिश के दौरान एक युवक खुले नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गया। 7 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला। जबकि प्रीत विहार में तेज बारिश के दौरान एक बरगद का पेड़ गिरने की वजह से उसकी चपेट में आकर 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और ओवरफ्लो नाले का अंतर दिखाई नहीं देने की वजह से जगतपुर में 3 स्कूली बच्चे नाले में गिर गए। गनीमत रही कि स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, सुरक्षित उन्हें निकाल लिया गया। आपको बताएं कि देश के अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते भी हैं, जो ये बताएगी, जो आप देखकर समझ पाएंगे कि इस वक्त बारिश की वजह से क्या हालात बने हुए हैं। देखिए दिल्ली के जगतपुरा की तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि स्कूली बच्चे यहां से गुजर रहे थे। पानी और रोड यानी कि जो ओवरफ्लो नाले हैं और रोड के बीच में अंतर नहीं पता चला, बच्चे गिर गए। और गनीमत ये रही कि यहां पर लोगों की मौजूदगी थी, तुरंत उन बच्चों को वहां से निकाल लिया गया। गुरुग्राम की तस्वीर आप देखिए जहां पर भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ पानी नजर आएगा। वेल्लोर तमिलनाडु की तस्वीरें जहां झमाझम बारिश देखने को मिली। ओडिशा की भी कुछ यही तस्वीरें हैं। भुवनेश्वर में झमाझम बारिश हुई है और कई इलाकों में वाटर लॉकिंग की भी समस्या है। बिल्कुल, और अलग अलग इलाकों से हमारे साथ में सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि कौन से राज्य में किस तरीके की स्थिति है। फिलहाल गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ में है, इसी के साथ में हितेश त्यागी संवाददाता देहरादून से है, नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं गौरव मिश्रा का, जो कि दिल्ली में मौजूद है। गौरव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, झमाझम बरसात आज सुबह से हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में, किस तरीके के हालात हैं फिलहाल आज? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में सुबह से ही लगातार जो रिमझिम बारिश की फुहार है वो देखने को मिल रही है। अगर मैं तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कहूँ तो इस वक्त मेरी मौजूदगी जहाँ दिल्ली में है, खास करके इस पूरे हिस्से में अभी भी जो बूंदाबांदी है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो रुक रुक के इस तरीके से लगातार मध्यम गति के साथ वो चल रहा है। और ये लुटियंस दिल्ली की तस्वीर है और आसमान अभी भी इसी तरीके से दिखाई देगा कि जो बादल हैं आसमान में नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने साफ तौर पे कहा है कि 10 अगस्त तक इस तरीके की जो स्थिति है वो राजधानी दिल्ली में बनी रहेगी। 10 अगस्त तक जो हल्की इस तरीके की बूंदाबांदी है, जो बारिश है वो लगातार राजधानी दिल्ली में होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे स्थिति को देखें अगर तो पिछले कुछ घंटों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, हालांकि कुछ जगहों पर बिल्कुल, और लगातार ये सिलसिला भी जारी है और अलग अलग राज्यों से भी हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट है। जल्दी से उनसे भी अपडेट लेते हैं। नीलेश चौहान उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। नीलेश, इस वक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या तस्वीरें, क्योंकि यूपी में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 36 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश होने की संभावना है। सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसमें जो है धरातल पर वो तमाम चीज़ें दिखाई भी देती हैं। बीते अगर हम 24 घंटे की बात कर लें तो राजधानी के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां भी देखने को मिली हैं। उसके अलावा जो तटवर्ती जिले हैं जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां पर निगरानी 24 घंटे की जा रही है और पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा रही है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि अगर बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं तो तत्काल राहत और बचाव कार्य किया जा सके। और ग्रामीणों से भी अनुरोध किया गया है कि वो नदी के किनारे से अपने घरों को खाली करके ऊपर जो सरकार की तरफ से व्यवस्था मुहैया कराई गई है वहां पर वो जो है कुछ समय के लिए नीलेश, ये प्रशासन की तरफ से तैयारी हम देख पा रहे हैं। एक बार हम देहरादून का रुख करते हैं, हितेश हमारे साथ बने हुए। हितेश, पहाड़ी इलाके में लगातार हम देख रहे हैं गंगा भी उफान पर है, कहीं पहाड़ी लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है देहरादून में? अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो
यहाँ पर घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ ये ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहाँ पर भारी से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। पिछले 24 घंटों से लगातार वहाँ पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो वहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी नदी और गंगा नदी लगातार अपने जो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, और आम जनता से, यात्रियों से, क्योंकि लगातार कावड़ चल रही है, तो अपील की जा रही है कि गंगा के जो किनारे वहां पर जाने से बचे। तो लगातार जिस तरीके से पूरा मौसम बिल्कुल विभाग ने जो हितेश, अलर्ट जारी यही किया वजह गया है कि है प्रशासन भी और लगातार यहाँ पर- मुस्तैद नजर आ रहा है। धनंजय मंडल रांची से बने हुए। धनंजय, झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है इस वक्त? देखिए, अगर रांची की अगर बात की जाए तो रांची से पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया था। लगातार बारिश भी हो रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश की देखने को मिला है। रांची में सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर के लिए रुका है। अदरवाइज आप झारखंड से सटे हुए तमाम जिले की बात कर रहे हैं, खूंटी हो, सिमडेगा है या फिर रामगढ़, हजारीबाग, इन इलाकों में तेज बारिश हो रही है। संथाल परगना के इलाके में तेज बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने जो 5 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया था कि 5 दिनों तक तेज बारिश के साथ आंधी और वज्रपात हो सकती है, वो देखने को मिल रहा है। लगातार वज्रपात से मौत की घटनाएं देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन को आग्रह किया गया कि जब वज्रपात हो, बिल्कुल ठीक है धनंजय, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।